जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त निदेशक अधिकारी जो हैं उनकी लगातार शिकायतें आ रही थी। कार्यकर्ताओं के परिजन जो कि शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं उनको जानबूझकर जो है परेशान किया जा रहा था, भले वो ड्यूटी लगाने का काम हो या ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम हो, डेपुटेशन पर लगाने का काम हो, और नाजायज़ मांगें उनसे की जा रही थी। इस बारे में अधिकारियों से हमने पहले भी उन्हें ताकीद किया था, मगर उनकी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया। और कांग्रेस का सरकार है अभी यहाँ पर, उसके बावजूद भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो इन्हें कमाई करके देते हैं उनको जो है ये अच्छी अच्छी जगह पे पोस्टिंग लगाकर और उन्हें पदों से नवाजा जा रहा है, जिसकी तकलीफ़ हमारे कार्यकर्ताओं में भी थी। उसी का आज जवाब लेने के लिए हम यहाँ पर आए। शिक्षा अधिकारियों का ये कहना है कि जो कांग्रेसियों की डिज़ायर पे ये ट्रांसफ़र हुए हैं, ये अपने फ़ायदे के लिए जनप्रतिनिधियों को गुमराह करके और उसमें डिज़ायर टाइप करवा के उनसे गलती से साइन करवा लेते हैं। उसकी भी बातचीत जो है हम अपने दूसरे जनप्रतिनिधियों से करेंगे कि इस तरह का ध्यान रखें, साइन करने से पहले वो देखें कि कौन सा व्यक्ति बीजेपी को सपोर्ट करता है और कौन सा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के परिजन है। शिक्षा अधिकारी ने आरोप लगाया कि जबरन आप अंदर आरोप है, जब आरोप ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको सब इत्तला थी और हम शालीनता तरीके से अंदर घुसे बातचीत करके, और हम वापस अपनी वार्ता उन तक पहुंचा के और हम वापस आ गए। और धमकी भी दी आपको? कांग्रेस प्रत्याशी माननीय हेमंत जी भाटी के द्वारा कुछ साथियों के साथ में, उनके किस कार्यकर्ताओं के साथ में अभी यहाँ आकर के और कुछ बातें कही गई है, उसके संदर्भ में मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि जितने भी नियमानुसार कार्य हैं वो किए जाते हैं। सभी जनप्रतिनिधियों को पूरी तवज्जो दी जाती है, उनके भी जो नियमानुसार कार्य हैं उनको किया जाता है। अगर जो नियम में नहीं है वो किसी भी स्थिति में किया जाना संभव नहीं है। कुछ कार्यकर्ताओं को उस चीज़ को लेकर के हो सकता है शिकायत हो। इस संदर्भ में माननीय हेमंत जी भाटी ने कहा है कि वो लिखित में कुछ चीज़ देंगे, तो उसका हम 7 दिन में उनको जवाब दे देंगे। कार्यालय में काउंसलिंग के दौरान आपको धमकी देना उचित है? ये बिल्कुल सरासर गलत है, नियमों के विपरीत है और ये राजकार्य में बाधा का श्रेणी में आता है। पूरा कैंपस चूँकि अभी कोविड के भी नियम में है और कैंपस के अंदर काउंसलिंग का कार्य चल रहा है, और हमने कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही 20-20 अभ्यर्थियों को कैंपस में आने की अनुमति दी थी। उनके सभी परिजनों को हमने कैंपस से बाहर रखा है। इसके उपरांत भी ज़बरदस्ती कैंपस में आना और इस प्रकार से एक गलत कार्य करना एक सम्मानीय जनप्रतिनिधि के से अपेक्षित नहीं है। पुलिस की मदद भी है? हाँ, जब मुझे यहाँ पे भीड़ का अंदेशा हुआ, भीड़ इकट्ठी हुई, तो मैंने SHO साहब को निवेदन किया। चूँकि ये राजकीय कार्य है, काउंसलिंग का है, समयबद्ध कार्यक्रम है और पूरे राजस्थान में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें किसी प्रकार की व्याधा ना हो, इसमें किसी तरह का कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, इसलिए मैंने SHO साहब को निवेदन किया और उन्होंने पुलिस फोर्स भेजी। और इसी का परिणाम है कि अभी हमारी इस काउंसलिंग में किसी तरह की बाधा उपलब्ध नहीं हुई है, और जो भी माननीय हेमंत जी भाटी को कहना था वो अपनी बात कह करके चले गए हैं, और उन्होंने जो बात कही है लिखित में उसका हम 7 दिन में उनको जवाब दे देंगे। और किसी भी प्रकार की कार्यालय में कोई भी अव्यवस्था नहीं है, सभी कार्य नियमानुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार। उन्होंने जो धमकियां दी हैं उनका कोई आधार नहीं है, और जनप्रतिनिधि और विशेष